सुमित्रा बुआ जी की मदद से वर्मा परिवार को एक बार फिर से सुसंगठित करने का मंत्र ले आई थी और सबसे छिपाकर मंत्र जाप शुरू भी कर दिया था। उधर अजय माया को फंसाने में लगा था। उसके पिता जेपी दीवान को पता चला तो उसने माया को आगाह किया कि अजय सही आदमी नहीं है, पर दीवान खुद कौन सा दूध का धुला था। यस डॉक्टर। आई एम सॉरी सर, प्रेगनेंसी कुछ ज्यादा ही एडवांस स्टेज पर है। मतलब अबॉर्शन पॉसिबल नहीं है? इन माय ओपिनियन नो। लेकिन किसी और जगह, आई मीन किसी और कंट्री में जहाँ एडवांस टेक्निक्स हो। देखिए सर, आपकी जिद या ज्यादा पैसों के लालच में आकर किसी और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए हाँ कर भी दी तो ये इनकी जान के लिए खिलवाड़ होगा, और ऑपरेशन करते वक्त इनकी जान चली गई तो ये पुलिस केस बनेगा खून का, और खून के छींटे हम सब पर पड़ेंगे। समझ गए ना दीवान साहब? प्लीज ये रोना बंद करो। वैसे भी मैं बहुत परेशान हूँ। आप परेशान हैं इसलिए तो मैं रो रही हूँ। लेकिन तुम्हारे रोने से मेरी परेशानी खत्म तो नहीं होने वाली। जरा सोचो हमें आगे क्या करना चाहिए। काश इस वक्त मैं आपके लिए कुछ कर सकती। लगता है तुमसे मिलना जुलना मुझे बंद करना पड़ेगा। जब तक ये बच्चा पैदा नहीं होता और मैं उसका कहीं और इंतजाम नहीं करता, I cannot take a risk। यही ठीक रहेगा। जब तक ये बच्चा पैदा हो मैं उसे अपने आप से अलग कर दूंगी, कहीं और बंदोबस्त कर दूंगी। हम एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर देंगे, यही अच्छा है। मैं औरत हूँ, मैं अपने दिल पर पत्थर रख लूंगी और सह लूंगी, मगर आप तो मर्द हैं, आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? नहीं कर पाएंगे। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप मुझे कहीं भेज दीजिए, वहां मैं बच्चा पैदा कर लूंगी और आपके पास वापस आ जाऊंगी। पैदा होने से पहले मैं बच्चे का परवरिश के लिए सब बंदोबस्त कर दूंगी। फिर कोई टेंशन नहीं है, हम एक दूसरे से मिल भी सकते हैं। लेकिन तुम्हारे बिना मैं कैसे रह सकूंगा? जब दिल में आस हो और पैसा पास हो, फिर दूरी कैसी दीवान साहब। कहाँ जाना चाहती हो? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड कैसा रहेगा? Hey! ये क्या है? वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है अकरम। इंसान के हालात, दोस्ती, रिश्ते, यहाँ तक कि खुद इंसान भी।
लेकिन सिर्फ एक ही चीज नहीं बदलती है, एक ही रिश्ता नहीं बदलता है, और वो है माँ का रिश्ता। ये वही डिब्बा है जिसमें माँ स्कूल जाते समय अभिलाष और अरविंद से छुपाकर मुझे गुड़ दिया करती थी, क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद है। अजय, अब मैं हर रोज तेरे लिए प्रसाद लाया करूंगा और तू बिना नागा इसे खाएगा। तेरा ये उपकार मैं चुका तो नहीं सकता, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। क्यों? सारे हिसाब किताब चुकता करके तू दोस्ती खत्म कर देना चाहता है? कैसी बात करता है तू यार? हैं? तू तो मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, ऐसी बात दोबारा मत कहना। हाँ, तू नहीं आता है ना तो मैं अकेला हो जाता हूँ। तो तू शादी क्यों नहीं कर लेता है? शादी तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अकेलापन कैसे बांटूंगा? अजय, एक बात पूछूं? इतना रुपया, इतना रुतबा किस काम का है? अगर अब भी तू अपने आप को अकेला महसूस करता है तो? यही तो ट्रेजेडी है रुपए की। रुपए से आदमी सब कुछ खरीद सकता है, सब कुछ पा सकता है, सिवाय उस चीज के जिसे वो सबसे पहले सबसे ज्यादा पाना चाहता है। बचपन में पिताजी जब मुझे डांटते थे, पीटते थे ना, तो माँ मुझे अकेले में बुलाती थी, कहती थी बेटा बुरा मत मान, एक दिन तू इतना बड़ा आदमी बन के बताना, इतना बड़ा आदमी बन के दिखाना कि देखते रह जाएं। बस मैं उसी धुन में लगा रहा। अब देखो, इसी कामयाबी ने मुझे माँ से भी अलग कर दिया है। माँ तो हमेशा तुझे गले लगाने को बेताब है, मगर ये मगर ही तो मजबूरी है इंसान की। ये मगर वो दीवार है जो पता नहीं कब क्यों कैसे इंसान की जिंदगी में आकर खड़ी हो जाती है। ये मगर ही है जिसकी वजह से आज मैं घर परिवार के पास होते हुए भी इतना दूर, सबके पास रहते हुए भी अब मैं अकेला हूँ। हाय। कैसे हो तुम? एक्सक्यूज। ये अकरम है, मेरा दोस्त, मेरा बचपन का दोस्त है। और अकरम ये निम्मी है, निम्मी अरोड़ा। तुमने नाम तो सुना ही होगा। सुना ही नहीं, देखा भी नहीं। अच्छा अजय, अब मैं चलता हूँ। ये तू रुकना है। नहीं यार, वो वहीदा मेरा वेट कर रही होगी। नमस्ते जी। बाय अजय। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। निम्मी, तुमने बहुत शराब पी रखी है, तुम्हें इस हालत में नहीं आना चाहिए। क्यों? एक दोस्त शराब पीकर दूसरे दोस्त के घर में नहीं आ सकता? हाँ, इसलिए कह रहे हो क्योंकि मैं औरत हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शराब पी के गाड़ी चलाना रिस्की है, और फिर वो चाहे औरत हो या आदमी। जिंदगी में मैंने कितने रिस्क उठाए हैं, और तुमने भी अजय साहब। बनाओ जाम हमारी दोस्ती के नाम। चलो। नहीं, अब तुम और शराब नहीं पियोगी, और मैं तुम्हें घर छोड़ कर आऊंगा। श्योर, तुम ही मुझे छोड़ कर आओगे। मुझे तुम पर ही तो भरोसा है। बहुत दिनों के बाद मुझे एक ऐसा आदमी मिला है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। परखने में जल्दबाजी तो नहीं करनी निम्मी जी। डूबती नाव के मुसाफिरों को न परखने का वक्त मिलता है, न मौका। तो दीवान ने तुम्हारी नाव उल्टा ही दी। हाँ, लेकिन मैंने भी एक सहारा ढूंढ ही लिया, तिनके का ही सही। कौन है वो? एक बच्चा है जिसे तुमने मेरे लिए अरेंज करना है। बच्चा अरेंज करना है मुझे? हाँ, क्योंकि ये राज मैं सिर्फ तुम्हें बता सकती हूँ। मुझे कैसा राज? मैं अभी भी नहीं समझा। गौर से सुनो। मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगी, दीवान की औलाद पैदा करूंगी। 6 महीने के बाद मैं माँ बनकर वापस आऊंगी। मुझे उस वक्त न्यू बॉर्न बेबी चाहिए। और दीवान का वो बच्चा जिसे तुम पैदा करने वाली थी? कभी पैदा नहीं होगा। मैं बच्चा पैदा कर ही नहीं सकती। मैं सिर्फ माँ बनने की एक्टिंग कर सकती हूँ। माँ बन नहीं सकती, नहीं बन सकती।
तेरी पूजा से पिशाचिनी जाग गई है। तूने इसे छेड़ दिया है, मगर मंत्रों ने इसे बांध लिया है। बहुत कुलबुला रही है, कुछ न कुछ उत्पात करेगी। अब परीक्षा की घड़ी है। आज से मैं नया मंत्र देता हूं, उसे ध्यान से सुनो। बाबा, ये पूरी विधि एक कागज पर लिख कर दे दो। अब सुनने का तो ऐसा ही है, कोई भूल चूक हो गई तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। लो, लिख लो, मैं बोलता जाता हूँ। तू ही लिख सुमित्रा, तुझे ही तो पढ़ना है। लिखो। तिल, गुड़, सिंदूर, तांबे का सिक्का और चावल के दाने को एक लाल कपड़े में बांध दो। बच्चे की कोई तस्वीर उसके किसी कपड़े में लपेटकर उसमें सुपारी, रोटी, चावल के दाने, लाल रंग का फूल सिलबट्टे के नीचे रखना। धूनी पूरे घर में अंदर बाहर लगाते रहना। बस इतना ध्यान रखना, सब विधि विधान से हो, कोई चूक ना हो। ऐसी विधि हम बताते नहीं, पर बहन जी के कहने पर बता रहे हैं। भोले बाबा सब भली करेंगे, बस चूक ना हो, क्योंकि तूने उस पिशाचिनी को जगा दिया है। बंधी हुई बहुत फड़फड़ा रही। अगर कोई चूक हो गई तो बंधन छुड़ा लेगी, फिर कोई बलि लिए बिना चैन से नहीं बैठेगी। अब आधे में भी तो नहीं छोड़ा जा सकता। क्यों सुमित्रा, पूरा तो करना ही होगा। ज्यादा से ज्यादा जान ही लेगी ना, ले ले, मगर मैं उस डायन को अपने घर से बाहर निकाल कर ही दम तोड़ूंगी। बाबा, बस आपका साथ रहे। हम तो दिन रात यहाँ धुनी रुमाए बैठे हैं। भोले बाबा सब भली करे। जीवन साहब घर पे है? क्या काम है? टिकट देना उनको। मेरे को दे दो, मैं दे दूंगा। तुमको नहीं दे सकते हैं। क्यों? दीवान साहब के हाथ में देना है। अरे हम उनका खास नौकर है, अपन को दे दो। बोला ना? तुमको बोला समझ नहीं आता है क्या? काहे को लड़ रहे हो तुम दोनों? लाओ टिकट मुझे दो। लाओ। अरे मैडम, तुम दीवान साहब ने बोले थे टिकट। अरे तुम एजेंट का आदमी है कि हजाम का? मैडम बेटी है दीवान साहब की। चैन कीजिए। थैंक यू। बॉम्बे टू ज्यूरिक, मिस्टर दीवान JP, मिस अरोरा N। Don't try to pry in my personal matters. पापा, अगर मुझे ठीक से याद है, आपने पहले कभी इस तरह से मुझसे बात नहीं की। कुछ चीजें ऐसी है जो मैं समझता था तुम खुद समझने लगोगी। मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब लगता है तुम अभी ना समझो। तो समझा दीजिए ना कि आप अचानक स्विट्जरलैंड क्यों जा रहे हैं। क्यों? इसमें नई बात क्या है? अक्सर बाहर जाता रहता हूँ। अक्सर आप मुझे बता दिया करते हैं पापा, और आपको चिंता भी लगी रहती है कि मैं अकेली कैसे रहूंगी। और पहले कभी ट्रैवल एजेंट्स को इतनी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस भी नहीं दी जाती थी कि टिकट सिर्फ आपके हाथ में पर्सनली डिलीवर की जाए। कम ऑन माया, आज क्या हो गया है तुम्हें? ये मिस अरोरा कौन है पापा, जिनके साथ आप स्विट्जरलैंड जा रहे हैं? तुम हद से आगे बढ़ रही हो माया। मुझे इस घर की चिंता है पापा, आपकी चिंता है। और बेटी, मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम काफी बड़ी हो गई हो। वो फिल्मों में क्या कहते हैं, हाँ, बिटिया सयानी हो गई है। बात बदलिए मत पापा। ये मिस अरोरा कौन है और आपका इनसे क्या संबंध है? देखो बेटी, मेरी जिंदगी की तमाम बातें समझने जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मेरे बिजनेस में कई तरह के लोग मिलते हैं, कई किस्म की बातें होती हैं। ये सब मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ? इस मिस अरोरा का आपके बिजनेस से कोई संबंध नहीं है, ये मैं जानती हूँ। और अगर हो तो? होता तो आपके लिए एक्सप्लेन करना इतना मुश्किल नहीं होता। जब कोई कुछ एक्सप्लेन ना करना चाहे तो वो अपने आप में खुद एक एक्सप्लेनेशन होता है। मतलब इस घर के बाहर मेरे बारे में जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और आपको?
मैं तुम्हारा बाप हूं और तुम मेरी बेटी हो। बेटी जो अब बच्ची नहीं रही। हाँ, समझता हूं। बस गलती इतनी हुई कि समझने में देर हो गई। अब वाकई मुझे सोचना पड़ेगा। अभी तक आपने बताया नहीं कि ये मिस अरोरा के साथ अब स्विट्जरलैंड क्यों जा रहे हैं। बस मैं जा रहा हूं। हेलो अरविंद, या आई मस्ट सी यू नाउ प्लीज। हाँ, मैं थोड़ी अपसेट हूँ। ओके। सब गाड़ी कोई जरूरत नहीं, तुम अंदर जाओ। अजीब इत्तेफाक है, आप जब भी हमें मिलते हैं जल्दी में ही मिलते हैं। लेकिन आज तो आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं। एक बार फिर लिफ्ट दे देंगे प्लीज। आप कहें और हम ना माने ऐसे तो हालात नहीं। आइए। मगर आप हमें कब लिफ्ट देंगे? मैं तो आज आया था आपको आपके घर से बुटीक ले जाने के लिए, ताकि आपको भागने का चांस ही न मिले, मगर आप तो। सॉरी मिस्टर वर्मा। अजय। सॉरी अजय साहब। अजय साहब भी नहीं, सिर्फ अजय। जी अच्छा। अजय, आज भी मैं जल्दी में हूँ। ये हुई ना बात। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज भी आप। क्या आज भी किसी वीआईपी से मिलने जा रही हैं? जी हाँ। For me, he is a real VIP. हमें भी मिलवाइए ना उनसे। कौन है वो खुशनसीब? आप क्यों मिलना चाहते हैं उनसे? आपसे तो कोई संबंध नहीं है उनका। इसमें मेरा भी एक लालच है। आपका लालच? जिनसे मिलने के लिए आप इतनी बेकरार रहती हैं, उन्हें देखने की तमन्ना हमें भी जाग गई है। मिलवाएंगी हमें? बेशक। He is a fantastic person. आप चला रही हैं हमें? आप जल रहे हैं खामोखा। क्यों, क्या हो गया? एक जरूरी काम याद आ गया। अगर टाइम लगेगा तो मैं टैक्सी ले लूं। बस 2 मिनट रुको, मैं अभी आया। गया और आया। गाड़ी तुम्हारे हवाले है। बहुत इंतजार करवा रही हैं माया जी हमें आप। अब लीजिए मजा इंतजार का आप भी, और लेने दीजिए अपने वीआईपी को भी। काम 2 मिनट का होता है और लोग 20 मिनट लगा देते हैं। हिंदुस्तानी कभी नहीं सुधरेंगे। हिंदुस्तानियों ने हिंदुस्तानियों को कोसने का फैशन बना लिया है। इसका मतलब आप हमें कोस नहीं रही थी? जी नहीं, मैं तो अभी भी कह रही हूँ, अगर आपको रुकना रुक जाइए, मैं टैक्सी ले लेती हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको छोड़कर आता हूँ।
वी आर नॉट लेट। अच्छा वो हम आ गए, इसी बहाने आपके वीआईपी से भी मिल लेंगे। बेटे साहब कहाँ गए? मैम साहब वो तो चले गए। I'm sorry.